सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो देखिए बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या चीज़ होती है। हमारे वेक्टर का प्रोडक्ट क्या चीज़ होता है। यानी कि जनरली हमने प्रोडक्ट में एक ही सुना है कि हम मल्टीप्लाई को ही प्रोडक्ट कहते हैं, गुणा कहते हैं जिसको, है ना। लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर के केस में जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके दो हमारे पास अलग अलग तरीके आते हैं। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हमारे पास दो टाइप से होता है। प्रोडक्ट यानी कि जो वेक्टर्स का चलता है वो दो टाइप से चलता है। एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट को सिंपली इस तरह से दिखाया जाता है और क्रॉस को ऐसे करके शो किया जाता है, इस तरह से, है ना। यानी कि डॉट खाली इस तरह से आ जाएगा और क्रॉस इस तरह से आ जाएगा। तो ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं। ओके, अब देखेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या चीज़ है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज़ है। ओके, इसको बहुत डिटेल में एक एक चीज़ अच्छे से समझेंगे। जब हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे तब जाके इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, वरना बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। और वेक्टर हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे कि क्लास 12th में जो लोग मैथ्स वाले हैं स्पेशली, उनका आधा तो यहीं से कंप्लीट हो जाए, है ना। कुछ ही चीज़ें बच जाती है फिर क्लास 12th के चैप्टर में, बाकी सब कुछ 11th से क्लियर हो जाता है। तो अब देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या चीज़ होता है, पहले समझते हैं। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट्स, यानी कि उन दोनों के बीच में मैंने एक पॉइंट लगा दिया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो हम यहाँ पर जब इसको ओपन करते हैं, डॉट को हटाते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। अब याद रखिए बच्चों, इस ए और बी के भी ऊपर से वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ए और बी है ये दोनों है मैग्नीट्यूड, ये दोनों है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट में अब ये ए बी इस तरह से अलग चीज, मतलब कुछ वेक्टर नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए और बी खाली मैग्नीट्यूड बच गए हैं। तो देखिए बच्चों, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। कॉस थीटा तो अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये पूरी की पूरी स्केलर क्वांटिटी आ चुकी है। इसका मतलब जब दो वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एक स्केलर आता है, वो खुद वेक्टर नहीं रहता है ना। जब मैंने दो वेक्टर को प्रोडक्ट किया, दो वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो नई चीज़ निकल के आती है वो वेक्टर ही नहीं रह जाती है। ठीक है, वो वेक्टर ही नहीं रह गई। सबसे बड़ी खासियत यह है डॉट प्रोडक्ट की। अभी हम आई जे के हिसाब से भी इसको पढ़ेंगे, जिससे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और एक बार अगर आपने वो समझ लिया तो आप प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में एक्सपर्ट हो गए। तो देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर क्रॉस की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दो वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ लेकिन क्रॉस के फॉर्म में करना चाह रहा हूँ, क्रॉस में। तो इसमें क्या होता है कि ये आ जाता है हमारे पास ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए ए बी साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पर ये ए बी साइन थीटा, यानी कि जो इसका आंसर निकलेगा ना, जो आंसर निकलेगा मान लो इसका, वो खुद एक वेक्टर होगा। सबसे बड़ा डिफरेंस, डॉट प्रोडक्ट में जो हमारा आंसर होता है उसके पास डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि वो आंसर क्या होता है, स्केलर। वो आंसर क्या होता है, स्केलर। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारे पास आंसर आता है वो खुद एक वेक्टर होता है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब मैं इसको आपको थोड़ा इमेजिनेशन कराना चाहूंगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है ये, अच्छे सुनिए इसको, और एक वेक्टर है मेरे पास ये। मेरे पास दो वेक्टर हैं इस तरह से, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, उनके बीच में कितने का भी एंगल हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, अगर मान लो ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर मैंने कहा कि मैं इन दोनों का को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरे को, और डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो इन दोनों को जैसे ही मैं यहाँ पर ऑपरेशन यानी कि डॉट प्रोडक्ट करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद एक आंसर देंगे, कोई भी डायरेक्शन नहीं देंगे, खाली क्या देंगे, एक आंसर देंगे। ओके, लेकिन क्रॉस में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है। अब मैंने दोनों को अगर क्या किया, मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मुझे एक तीसरा आंसर मिलेगा जो इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से 90 डिग्री पे होगा। सबसे बड़ी खास बात, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, इस वेक्टर और इस वेक्टर पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये आपको परपेंडिकुलर लग रहा होगा। तो कहने का मतलब है, भले ही इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, जो नीचे वाले हैं उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, वो डजंट मैटर, उससे वो चलेगा, चाहे एक ही डायरेक्शन हो, कितनी भी डायरेक्शन हो, कितना भी एंगल हो, लेकिन जो इनका आंसर आएगा वो आंसर इन दोनों पे कितने का एंगल पे होगा, 90 डिग्री। देखो, इसके साथ भी 90 बनाएगा, इसके साथ भी 90 बनाएगा। इसको अगर मैं कम कर देता हूँ तो तब भी ये वाला इसके साथ भी 90 बना रहा है और इसके साथ भी 90 बना रहा। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है इसको समझने की। कहने का मतलब है, जब दो वेक्टर को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, वो हमारे पास एक वैल्यू की तरह है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन एंड 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। सो व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेलोसिटी। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आंसर आ जाएगा, जैसे 5 और 15 है या 5 और 10 है, तो कुछ भी मान लो 12 है हमारे पास आंसर आ गया, फॉर्मूले में रख के, किसी फॉर्मूले में रख के, है ना। तो जो 12 है वो कोई भी डायरेक्शन नहीं देगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं देगा अगर मैं उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ
तो मैंने जैसे 5 1 का कहा और 1 का 10 कहा, तो मेरे पास जो 12 आ जाएगा हो सकता है कि वो ऊपर की डायरेक्शन का थे, अपवर्ड्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं कहेगा क्योंकि वो तो खुद एक प्लेन पे है, अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन कह सकता है। तो ये खास बात होती है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक तीसरा वेक्टर आता है जो खुद एक वेक्टर होता है और उसकी डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो ये आंसर आएगा ये खुद एक वेक्टर होगा और ये वेक्टर इस ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों अब इसमें देखते हैं कि हम और क्या क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो हम आई जे के साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले आई जे के होते क्या है, पहले तुम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास एक्स एक्सेस है, ये आपके पास वाई एक्सेस है, और आपके पास इनके अलावा एक और एक्सेस है जेड एक्सेस, जो ऐसे होती है, ऊपर को होती है ना, या ऊपर को अगर जेड एक्सेस होती तो अब इसको मैं यहाँ पर कॉपी में तो बना नहीं सकता, ऐसे कॉपी विथ 3D डायग्राम हमारे प्लेन पे बन नहीं सकता, तो मैं उसको इस डायरेक्शन में दिखाऊंगा। एक्चुअल में वो होती नीचे को नहीं है, इस तरह से होती है। ये एक्स और वाई आपस में 90 डिग्री में होते हैं, ये वाई और जो जेड होते हैं ये भी 90 डिग्री में होते हैं, देखो कैसे, ये देखो ये, और जो जेड और एक्स होते हैं ये भी 90 डिग्री में होते हैं, तीन के तीन आपस में 90 डिग्री में होते हैं। ठीक है, अब सुनिए, जो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर यानी कि जो सिंगल छोटा सा वेक्टर होता है विथ डायरेक्शन और जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होती है, तो उसको बोलते हैं आई कैप। वाई के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन वाई के डायरेक्शन में होती है, उसको बोलते हैं जे कैप। यूनिट इस जेड की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं के कैप। ये लास्ट दिन मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, है ना, आज हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा, या आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा, या आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा, जो भी उल्टा सुल्टा करूंगा मतलब मैं डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास आंसर क्या आते हैं, और आंसर क्या आते हैं और क्यों आते हैं, इस पर सबसे बड़ी बात होगी अभी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे पास। देखिए, इसको पूरा लॉजिकली समझेंगे, अगर एक बार आप समझ गए तो लाइफ टाइम के लिए आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई वेक्टर और आई वेक्टर, आई कैप और आई कैप का मैं कर रहा हूँ यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, तो उसका आंसर क्या आता है मुझे पता नहीं भाई क्या आता है ना, लेकिन कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। देखिए, अब इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर पता है तो जिंदगी भर याद रहेगा और कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। देखिए कैसे, जब मैं आई और आई के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो मैंने आपको क्या बताया है, आई और ए और बी का जब दो वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो आता है ए बी कॉस थीटा। क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। तो मैं इसको यहां पर क्या लिखूंगा, आई, सॉरी अब ये कैप नहीं हटेगा, कैप हट जाएगा, आई आई, चलो ऐसे लिख देता हूं फिलहाल, कॉस थीटा, आई आई कॉस थीटा। अब देखिए, जो मैंने कहा था ये आई आई जो ए बी होते हैं ये मैग्नीट्यूड होते हैं, कहा था ये मैग्नीट्यूड होते हैं। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने कितना बताया था, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बताया था, 1। तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1 इनटू, अब कॉस थीटा देखिए जरा सा, जब आई वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा आई वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आई वेक्टर की डायरेक्शन ही एक्स एक्सिस होती है। जब दोनों ही एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर भी उसी के ऊपर है, तो थीटा उसके बीच में कितना होगा, 0। थीटा उसके बीच में कितना होगा, 0। तो यहां पर हम एंगल को कितना रखेंगे, कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि आंसर कितना आ गया, 1। तो देखो कितनी बढ़िया चीज़ निकल के आ रही है, यानी कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। कैसे आ गई आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। फिर अभी मैं शॉर्टकट बताऊंगा आप कैसे इसको लाइफ टाइम के लिए याद रखोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बार यूज होने वाला है। अब सेम चीज़ देखते हैं, पहले चलो जे डॉट जे भी देखते हैं। ठीक है, जे कैप डॉट जे कैप। अब देखिए अगेन, जे डॉट जे, जब डॉट को हटाते हैं तो आता है कॉस थीटा, यानी कि आ जाएगा जे जे कॉस थीटा, है ना, ये मैग्नीट्यूड है इसका। और मैंने तुमको बताया था यूनिट वेक्टर, क्योंकि जे भी एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, 1 इंटू 1। अब जे में भी देखिए, दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाई की डायरेक्शन में, और दोनों वेक्टर जब जे वाई की डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल हो गया 0, यानी कि कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि आंसर आ गया 1। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी होती है, 1। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, के कैप डॉट के कैप, सेम के कॉस थीटा, के की वैल्यू होती है 1, के की वैल्यू अगेन 1, के इस डायरेक्शन में, दूसरा के बीच सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, और 0 कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी कि आंसर आ गया 1। ओके, अब सुनिए, यानी कि कुल मिला के हम क्या कर सकते हैं, आई डॉट आई की वैल्यू होती है 1, जे डॉट जे की वैल्यू भी होती है 1, जे डॉट के की वैल्यू भी होती है 1। ओके, चलिए अब देखते हैं हम, अब उल्टा लेके चलते हैं। जैसे आई को मैं जे के साथ डॉट करता हूँ, या फिर मैं आई को जो है आई को मैं जे के साथ डॉट करता हूँ, या आई को के साथ डॉट करता हूँ, या किसी को भी किसी के साथ उल्टा सुल्टा मैं रैंडमली डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तो क्या चीज़ आएगा देखते हैं सभी लोग।
देखिए पहले एग्जांपल के लिए मैं आई डॉट जे कैप ले रहा हूँ, आई कैप डॉट जे कैप। तो देखिए आई कैप डॉट जे कैप ले रहा हूँ, तो डॉट में क्या आता है कॉस थीटा, तो मैंने इसको लिखा आई जे, ये मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड है, ओके, मैग्नीट्यूड मतलब 1 है उसका, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1। कॉस थीटा देखिए आप, कॉस थीटा, थीटा कितना आएगा सबसे बड़ी चीज देखिए, आई वेक्टर इस डायरेक्शन में, जे वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना है दोनों के बीच में 90, एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी आ गई 0। शायद आप लोग अब समझ पा रहे होंगे। अब मैं पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप जल्दी से बताइए, जब मैं जे डॉट के करूंगा तो जे और के बीच में भी एंगल कितने का है 90, क्योंकि देखिए ये हमारे पास जे डॉट है और ये हमारे पास के डॉट है, दोनों के बीच में अभी मैंने बताया था कितने का एंगल होता है 90 का। तो 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, जे डॉट के भी क्या हो जाएगा 0, के डॉट आई भी क्या हो जाएगा आपका 0। यानी कि अगर वो उल्टे से उल्टे के साथ डॉट हो रहे हैं, आई जे के किसी और के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका आंसर आएगा 0। अगर आई खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा तो आंसर आ रहा 1, जे खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा तो आंसर आ रहा 1, के खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा तो आंसर आ रहा 1। यानी कि जब वो खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आंसर आएगा 1, और जब वो किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि एंगल का ही वहां पर खेल चल रहा है। सेम आई जब वो खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा है तो आंसर 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जा रही है। अगर और दूसरे के साथ क्या हो जा रहा है कि वो तीनों ही आपस में 90 डिग्री में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जैसे देखिए ना, ये मेरी उंगलियां हैं, है ना, ये मेरी उंगलियां हैं। तो अगर ये उंगलियां हैं तो देखिए इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं z, तीनों आपस में 90 डिग्री में है। अब मैं कॉपी में बना नहीं सकता हूं इनको, इसके और इसके बीच में एंगल है 90, इसके और इसके बीच में भी एंगल है 90, और इसके और इसके बीच में भी एंगल है 90। तो i का अगर मैं j के साथ क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो cos 90 की वजह से आंसर आ जाएगा 0। के का अगर मैं जे के साथ डॉट करूंगा या जे का मैं के साथ करूंगा तो एंगल फिर से है 90, तो आंसर आ जाएगा 0। के का अगर मैं आई के साथ करूंगा तो फिर से एंगल है 90 और आंसर आ जाएगा 0। शायद आप लोग अब समझ पा रहे होंगे इस चीज को, है ना। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है ए बी साइन थीटा, ओके, ए बी साइन थीटा। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आई जे के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है। भले ही क्वेश्चन हम इसके अलग तरीके से करते हैं, क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी, बस आप थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखिए। देखिए ए क्रॉस बी, अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो क्या आता है ए बी साइन थीटा। अब मैं आई जे के फॉर्म में कहना चाह रहा हूँ कि आई जे के को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो क्या आंसर आएगा, चलिए देखते हैं। पहले क्या करते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने आई क्रॉस आई यानी कि सेम चीज़ें ली थी उसको ही लेते हैं। तो इस फॉर्म में अगर मैं इसको रखूँ तो आ जाएगा आई आई, अब ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है तो इसको इस तरह से लिख दिया मैंने, है ना, और ये आ गया हमारे पास साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू भी होती है 1 इंटू, अब देखिए साइन थीटा में देखिए आई और आई दोनों मैं सेम ले रहा हूं तो दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि एंगल कितना है दोनों के बीच में 0, थीटा हो जाएगा 0। जब थीटा 0 हो जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 0। वहां पर आंसर आ रहा था 1, यहां पर आंसर आ रहा है 0, देखिए उल्टी चीज हो रही है। ओके चलिए अब देखते हैं, अगर मैं जे क्रॉस जे करता हूं, ओके, जैसे मैंने किया जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो अगेन क्या आएगा जे कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो यहाँ पर भी देखिए इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, जे की डायरेक्शन ये है और दूसरे वाले की डायरेक्शन जे की डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी, तो थीटा कितना आ जाएगा 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि टोटल आंसर आ गया 0। अब तो आसान होगा आपके लिए समझने के लिए। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि के डॉट के बी के आपके पास, सॉरी के क्रॉस के बी के आपके पास 0, क्योंकि के में भी तो सेम चीज़ होगी, है ना। तो यानी कि आई क्रॉस आई भी 0, जे क्रॉस जे भी 0 और के क्रॉस के भी 0। तो ये हमारे पास कुछ आंसर्स निकल चुके हैं। अब देखते हैं बच्चों, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट के साथ लेता हूँ तो अब क्या खेल होता है। अब यहाँ पर से थोड़ा डिफरेंट खेल है और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ आई कैप क्रॉस जे कैप, दूसरे के साथ ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको और इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए आई कैप का मैग्नीट्यूड क्रॉस जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो देखिए आई यहाँ पर और जे दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू भी होगी 1, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी कि आंसर आ गया 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि आई क्रॉस जे की वैल्यू आ गई 1, आई क्रॉस जे की वैल्यू आ गई 1। लेकिन यहाँ पर एक वेक्टर आता है, यहाँ पर एक वेक्टर आता है ना, ये एन कैप बोल देते हैं कई बार इसको, एन कैप। जो वेक्टर होता है ये वेक्टर क्या आएगा, ये इसकी वैल्यू तो 1 आ चुकी है,
लेकिन ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके पास कुछ डायरेक्शन भी है। एन जो है ना यहाँ पर ये डायरेक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन है जरा समझिए। ये देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर आपको 3 चीज़ें बताई थी। ये आपको मैंने कहा था कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब मैंने इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, देखो आई और जे इन दोनों का अगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा ये ऊपर को क्या आ रहा है के, क्या आ रहा है ऊपर को के। लेकिन बच्चों एक चीज़ समझो जरा सा, अगर मैं आई और जे को क्रॉस कर रहा हूँ तो ये के नीचे को भी तो घुस सकता था, नीचे को भी तो घुस सकता था, तो घुसेगा, नीचे को भी घुसेगा, जरा समझो। यानी कि कहने का मतलब है ये हमारी इसकी डायरेक्शन ऑन द पेपर भी हो सकती है, क्योंकि जो हमारे एक्स वाई जेड है तो तीनों डायरेक्शन में चलते ना। जैसे देखो ये जो एक्स है ना, ये एक्स यहाँ को इन चलता है, यहाँ को भी चलता है नेगेटिव डायरेक्शन में। ये वाई यहाँ को इन चलता है नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ को भी चलता है। और ये जेड सिर्फ ऊपर को इन चलता है, नीचे को भी चलता है ना। ये जैसे एक्स जो है ये पीछे को भी चलता है, यहाँ को भी चलता है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई है, और इसका जेड का नेगेटिव नीचे को जाएगा इस तरह से। तो ये कहने का मतलब है ये आई और जे का जो प्रोडक्ट आएगा वो के तो आएगा, लेकिन ये के नेगेटिव भी हो सकता है कई बार, है ना। अब वो कैसे नेगेटिव होगा कैसे पॉजिटिव होगा वो आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उसके हिसाब से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। फिलहाल तो यहाँ पर ये के जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये याद रखिए। तो अब ऐसे ही हमारे पास अभी वो किस हिसाब से हम याद रखेंगे थोड़ी देर में आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि जे क्रॉस के कहूँगा तो ये भी आएगा जे का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अगेन जे और के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और इसके बाद एन कैप लगा देते हैं ना। एन कैप का मतलब होता है एक डायरेक्शन। तो यहाँ पर आई जे और के का आ जाएगा आई, जे कैप क्रॉस के कैप का क्या आ जाएगा आई, क्योंकि वो खुद नहीं आएंगे ना। आई और जे जब क्रॉस हो रहे हैं तो मैंने कहा एक तीसरा वेक्टर निकलेगा जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और उन दोनों के परपेंडिकुलर तो हमारे पास एक तीसरे एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा। तो जैसे आई और जे का क्या आ गया यहाँ पर के, वैसे जे और के का क्या आ जाएगा आई, और वैसे ही के इंटू आई का आ जाएगा यहाँ पर जे, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएंगे कुछ वेक्टर, है ना। अब मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ इसको याद रखने के लिए, इसको अच्छे से देखिए। और इसको अगर समझ गए तो आप आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के, अगर मैं उल्टा मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो जैसे मैंने आई क्रॉस जे किया था ना, अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ जे क्रॉस आई, तो मेरे पास चीज़ें बदल जाएंगी भाई, चीज़ें यहाँ पर बदल जाएंगी। सुन लो अब कैसे बदलेंगी जरा समझो। शॉर्टकट ट्रिक देखिए, यहाँ पर लिखा मैंने आई, यहाँ पर लिखा जे, और यहाँ पर लिखा के। अब देखिए, अब यहाँ पर ऐसे करके चलना है, आई से मैं जे गया तो मुझे आंसर मिला के, जे से मैं के गया तो मुझे आंसर मिला आई। ठीक है, क्या कहा मैंने, आई क्रॉस जे अगर मैं करूंगा तो आंसर मिलेगा के। इस तरह से मैं कैसे चल रहा हूं, पहले मैं चल रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे चल रहा हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई क्रॉस जे अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे आंसर मिल रहा है के, और पॉजिटिव का ही के मिलेगा। आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, पॉजिटिव का के। अगर मैं जे क्रॉस के कर रहा हूं तो आंसर मिलेगा आई। अगर मैं के क्रॉस आई कर रहा हूं तो आंसर मिलेगा जे। देखिए क्या हो रहा है, इसको इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मिल रहा है के, इसको इसको क्रॉस कर रहा हूं तो मिल रहा है आई, इसको इसको क्रॉस कर रहा हूं तो मिल रहा है जे। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं उल्टा करता हूं, जे से मैं आई करता हूं, जे से मैं आई करता हूं, मैंने कहा कि जे क्रॉस आई किया, अब मुझे मिल जाएगा माइनस का के, अब मुझे मिल जाएगा माइनस का के। यानी कि अगर मैं क्लॉकवाइज ना चल के एंटी क्लॉकवाइज कभी चलता हूं तो नेगेटिव में आंसर आ जाएंगे भाई, इतना याद रखिए। जैसे मैंने जे क्रॉस आई किया उल्टा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा माइनस का। अगर मैं करता हूं के क्रॉस जे उल्टा चल रहा हूं ना, तो मुझे आंसर आई तो मिलेगा लेकिन माइनस का मिलेगा। या फिर अगर मैं करता हूं आई क्रॉस के करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा जे लेकिन माइनस का मिलेगा। ये चीज़ शायद आप लोगों को समझ में आ गई। ये डायग्राम को अच्छे से याद रखिएगा आई जे के साथ। ओके, तो शायद आप लोगों को अब पूरी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। कल हम इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिससे कि ये चीज़ें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएं। ओके।